फिर से एक नया टॉपिक डालिए, हेडिंग डालिए, है ना, जल्दी जल्दी संतुलन की प्रक्रिया। जल्दी जल्दी हेडिंग डालिए, संतुलन की प्रक्रिया। अब संतुलन कैसे करते हैं? संतुलन की प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। प्रक्रिया का मतलब प्रोसेस सर। उसका क्या प्रोसेस है वो लिखना बहुत जरूरी है। क्या प्रोसेस है ये लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे आपको, स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। स्टेप बाय स्टेप माने कहाँ पे क्या करना है, ये चीज आपको यही सिखाएंगे, टेंशन मत लो। ये चीज आपको यही सिखाएंगे भाई। ये चीज आपको यही सिखाएंगे ज्यादा। चलिए चलिए चलिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर चलिए, हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब करते रहना, ताकि अपने चैनल तभी तो ग्रो होगा ना, अपना चैनल तभी तो ग्रो होगा। बहुत सारे बच्चे अनसब्सक्राइब कर दे कल यार, है ना। तो रात में बैठा तो बोले भाई ये क्या हो गया अपना चैनल, है ना। चलिए, नहीं करना ऐसा चीजें, हाँ, मास्टर को दुख हो जाता है। चलिए लिखिए सर, है ना, संतुलन की प्रक्रिया को लिखिए जल्दी सर, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है ना, रासायनिक सूत्र, है ना, सही लिखो। पहला स्टेप रासायनिक सूत्र, रासायनिक, संतुलित करना सिखा रहा हूं, रासायनिक, है ना, रासायनिक सूत्र सही लिखो। सूत्र सही लिखो। ठीक, सही लिखने के बाद आगे क्या करना है सर? आगे क्या करना है जल्दी बोलो सर। रासायनिक सूत्र जब सही लिखो तो दोनों और सभी तत्वों की संख्या गिनो। हाँ, अब अगला स्टेप, दोनों और तत्वों की संख्या गिनो। तत्वों का मतलब सर, तत्व का मतलब तत्वों, यानी तत्व का मतलब होता है सर एलिमेंट, है ना। तत्वों की संख्या गिनो सर। ये करने पर क्या हो जाएगा सर? गिनो। गिनने के बाद क्या करना हो सर? इसको गिनने के बाद आगे क्या करना है सर? इसको गिनने के बाद आगे हम लोग देखेंगे सर। दोनों और गिन लिए तो अगला स्टेप जल्दी बताना, है ना। आप लोग जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी, है ना, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा सर। दोनों और तत्वों की संख्या गिने। दोनों और तत्वों की संख्या गिनने के बाद फिर आगे क्या करना है? असंतुलित, है ना, असंतुलित तत्वों को बोलो, असंतुलित तत्वों की संख्या बराबर करो। असंतुलित, तीसरा स्टेप क्या करना है सर? असंतुलित तत्वों की संख्या बराबर करो। चलो, ये चीज ये हुआ अपना अगला स्टेप, तीसरा करो। फिर अगला स्टेप क्या करो? अगला स्टेप जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी कमेंट करना, क्या करना है सर? अगला स्टेप लघुत्तम गुणज का प्रयोग करो। किसका? लघुत्तम गुणज का प्रयोग करो। अभी सारे स्टेप्स मैं लगाऊंगा आपके साथ लगाऊंगा सर। लघुत्तम, चलो जल्दी जल्दी नोट करते चलो। लघुत्तम गुणज का प्रयोग करो। अगला स्टेप सर, अगला स्टेप क्या करना है जल्दी बोलो सर। अगला स्टेप क्या करना है जल्दी बोलो सर। जांच करो सब संतुलित है या नहीं। लास्ट पांचवा स्टेप ये करना है कि अब जब ये सारी चीजें कर दिया तो अब लास्ट स्टेप ये करना है, देखो कि सब संतुलित है या नहीं है ना। जांच करो, सब संतुलित है या नहीं। संतुलित है या नहीं। चलो, क्या यह बात क्लियर? बोलो जरा, क्या यह बात क्लियर? अब सर इसके उदाहरण करा दिया जाए तो कितना मजा आएगा। तो चले करे क्या सर? थोड़ा पानी मंगवा दीजिए। चलिए भाई, हाँ यार प्यास लग जाता ना, 4 बजे से बक रहे भाई। हाँ, टाइम कितने होने जा रहा? 4:53, 1 घंटा लगभग। चले भाई, करे क्या आगे हम लोग सर एकदम बढ़िया सा, एकदम क्या ले ले, एकदम संतुलित करने के लिए एगो समीकरण ले लेते हैं। मजा आ जाएगा एकदम। बोलो मजा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, पहले बोलो मजा आएगा या नहीं आएगा? जल्दी बोलो। बताओ जल्दी बताओ। H2 + O2 बराबर, है ना, ये H2O है, ये संतुलित
है या नहीं है? जल्दी कमेंट लिखो, ये संतुलित है या नहीं है? जल्दी जल्दी लिखो। पहला स्टेप सर संतुलित करने के लिए क्या करना होता है? सर पहला स्टेप रासायनिक सूत्र सही लिखो। सर ये सही लिखा हुआ है क्या? सर इसका हाइड्रोजन होता है, सर इसका ऑक्सीजन होता है ना, इसका हाइड्रोजन होता है, इसका ये वाला लिख लो। ये वाला सही है, ये वाला सही है। चलिए भाई, क्या H2 और O2 की बात कर रहे हैं? H2 और O2 है ना, H2 प्लस O2 बराबर H है ना H2O। क्या यह संतुलित है या नहीं है? बताना सर, यह संतुलित है या नहीं है? बताओ रे जरा, यह संतुलित है या नहीं है? सर बिल्कुल यह संतुलित है या नहीं? जल्दी बोलो सर, यह संतुलित नहीं है। यह संतुलित है या नहीं? सर बिल्कुल यह संतुलित नहीं है। अब सर संतुलित नहीं है तो एक बात बताना जरा, संतुलित करना तो पड़ेगा। सर हम लोगों ने पहला स्टेप क्या देखा? रासायनिक सूत्र तो सही है सर, बिल्कुल ये बात सही, ये बात क्लियर है नहीं है? सर ये रासायनिक सूत्र बिल्कुल क्लियर है। सर दूसरा स्टेप है दोनों और तत्वों की संख्या गिनो, है ना, दोनों जल्दी जल्दी बताओ, है ना क्लास। एक ग्लास और डाल के रखो। बताना सर अगला स्टेप देखो, सर ऐसा तो नहीं हो रहा, अब दोनों तरफ तो संख्या गिरोगे ना आप। सर ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये आपको या लेफ्ट साइड लिख लो और वो राइट साइड लिख लो। यहाँ चलो जरा इधर देखो, चलो भाई सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो लेफ्ट और राइट साइड में बांट दो। क्या यहाँ आपको नजर आ रहा है? ये लेफ्ट और ये रहा राइट आपका। सर ये दायां हाथ और ये बायां हाथ, और यहाँ एलिमेंट लिखना है। एलिमेंट क्या क्या है? सर ये हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है, बिल्कुल। सर अब देखो, सर हाइड्रोजन इधर कितना? सर 2 लेफ्ट साइड। ऑक्सीजन कितना? सर 2। राइट साइड में हाइड्रोजन कितना? 1 है ना। ऑक्सीजन कितना? सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना? सर 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? सर 1 है। सर ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। क्या यह संतुलित है? सर बिल्कुल नहीं है। तो आप संतुलित करने के लिए गुणज का प्रयोग करो। क्या अगर आप 1 को 2 से गुना कर दो तो हो जाएगा सर? माने जहां एक ऑक्सीजन है एलिमेंट, जहां एक ऑक्सीजन है वहां पे अगर 2 से गुना कर दिया जाए, यहां से अगर लिख दिया जाए 2 1 गुना होगा क्या? सर बिल्कुल नहीं, यहां गुना नहीं होता। गुना कहां होता है? जल्दी बोलो सर। गुना यहां होता है, यहां होता है, यहां गुना लगाते हैं। क्या यह बात क्लियर? सर वहां गुना लगाते हैं तो सर ये क्या हो जाएगा? H2 प्लस O2 है ना। आगे सर 2H2O बन जाएगा। सर अब यहां जरा देखना, सर अब 2 हाइड्रोजन यानी 2 × 2 सर 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया राइट साइड। सर 4 हाइड्रोजन हो गया तो सर इसको भी 4 करने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा? सर 2 से गुना करना पड़ेगा। अब ये सर 2 से गुना करना पड़ेगा, माने यहाँ पे गुना करना हाइड्रोजन में, तो सर ये कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो सर। ये आ जाएगा 2H2 प्लस O2 है ना, और ये आ जाएगा 2H2O। 2H2O हो जाएगा। क्या यह बात क्लियर? जल्दी बोलो, क्या यहां तक बात क्लियर? क्लियर हुआ तो जल्दी बोलो, क्या यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? सर बिल्कुल बिल्कुल। चलो क्या यह एक और उदाहरण किया जाए? क्या यह बात समझ में आया? बोलो जल्दी बोलो, क्या यहां बात क्लियर? चलो एक हम देते हैं, जल्दी जल्दी करके बताओ। तो जल्दी जल्दी करके बताओ Ca प्लस H2O का, Ca प्लस H2O का। बस चलो इसको मिटा देंगे, आपको यहां देते हैं Ca प्लस H2O का करना है आपको। Ca प्लस H2O इज है ना इक्वल्स क्या होगा? Ca हाँ, जब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को ऑक्साइड है ना, इसको मिलाया जाए तो अगला ये क्या आएगा? जल्दी बोलो ना। हाँ, CH2O क्या हो जाएगा? CH2O बोलो। CaH2O क्या होगा? सर कैल्शियम, और इसको मिलाया जाए तो क्या होगा अगला? जल्दी बोलना, क्या होगा भाई? सर चलो और एक है ना सर, ये तो है ना, और एक दे क्या? जल्दी बोल, क्या और एक दे भाई? सुमन कुमार, क्या और एक दे? क्या और एक दे तुमको बनाने के लिए? सर लो CH4 प्लस O2 ये रासायनिक समीकरण आपको दिया है। CO2 है ना, CO2 प्लस H2O है ना, यह संतुलित है ना। CO2 प्लस H2O यह संतुलित है या असंतुलित है? जल्दी जल्दी बताओ।
संतुलित या असंतुलित, जल्दी। संतुलित है तो यस लिख के कमेंट करो, असंतुलित है तो नो लिख के कमेंट करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी कमेंट करना भाई। चलो जरा आपकी यूट्यूब का कमेंट देख लिया जाए क्या। चलिए चलो भाई सही है, चलो चलो चलो। क्या यहां तक बात क्लियर? हाँ चलिए जल्दी जल्दी जो बच्चे कमेंट में सब्सक्राइब ना कर रहे भाई ना सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो यार। कल आपने बहुत ज्यादा मूड खराब किया आपने, है ना भाई, अनसब्सक्राइब कर दिया कर रहे हो मतलब। तो आगे बढ़े सर। बिल्कुल सर, हम लोगों ने यह बात आप तक समझ में आया कि सर इसको संतुलित कैसे करना है। सर ये संतुलित है असंतुलित, पहले ये बात बताओ सर, ये असंतुलित था हमारे पास, क्या इसको संतुलित कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो चलो उसको देखते हैं सर। देखें इसको बेटा दे क्या, जल्दी कर लो, जल्दी नोट डन हो गया तो जल्दी बोलो सर हो गया। चलो इसको करके देखते हैं सर। CH4 प्लस O2, जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी करना, क्योंकि भाई बोलो सर। हाँ भाई बोलो, इसको कर पाओगे क्या? सर यहां पे हमने क्या लिखा है सर, यहां पे हमने लिखा CH4 प्लस O2, है ना, और इधर क्या लिखा है ना राइट साइड CO2 प्लस H2। सर यही लिखा हुआ है या नहीं? सर बिल्कुल यही लिखा हुआ है। अब सर पहला काम, रासायनिक सूत्र सही लिखा है गलत लिखा है? सर अगर देखा जाए तो CH4 क्या होता है सर? मीथेन होता है ना, सही तो लिखा है। ऑक्सीजन होता है सर, CO से क्या होता है सर? कोबाल्ट होता है, H2O से जल होता है, माने रासायनिक सूत्र तो सही लिखा हुआ है। तो अगला स्टेप सर बोलो जल्दी, अगला स्टेप क्या करते हैं सर? अगला स्टेप, हाँ गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए बहुत बहुत गुड इवनिंग सबको, अभी जुड़ रहे यार, क्लास टाइम खत्म होने वाला। हाँ चलिए क्या बोल, यहाँ पे क्या करा जाए सर? यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो सर यहाँ पे अगर पहले लेफ्ट साइड और राइट साइड लिखो, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो मजा आएगा, है ना, तो मजा आएगा करने में, है ना। इधर लिखो लेफ्ट, इधर लिखो लेफ्ट और इधर लिखो राइट, इधर लेफ्ट और ये रहा राइट हमारे पास। अब एलिमेंट भी लिखो, एलिमेंट क्या क्या है? तत्व भी तो लिखोगे ना, जल्दी बोलो सर, तत्व भी तो लिखना है। यहाँ एलिमेंट्स, ये वाला कॉलम एलिमेंट लिख लिए छोड़ दो। और जरा बताना क्या क्या एलिमेंट है सर? पहला हमारा CH है, CH है सर, C है और H है ना, बिल्कुल। फिर दूसरा एलिमेंट बताओ क्या क्या है सर? फिर O है, O है, फिर सर CO है, CO है, ठीक सर, और इधर H है ना। क्या देखो सबको अलग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल अलग कर सकते हो, है ना, ये H हो जाएगा। अब इसको संतुलित करो, लेफ्ट साइड और राइट साइड लेंगे। लेफ्ट साइड में देखा जाए C कितना है सर? 1, कितना सर? 1। राइट साइड सर C, सर C यहाँ तो है नहीं सर, यहाँ CO है, तो CO को अगर देखा जाए तो सर यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ ऑक्सीजन सर 2 और इधर ऑक्सीजन सर 1, है ना, बिल्कुल। अब देखो सर, और इधर CO सर, CO इधर 0 है ना, और इधर सर कितना है सर? इधर जल्दी बोलो सर, इधर अगर CO देखा जाए सर 2 CO है, और इधर H सर H4, यानी H4 का मतलब 4H है, और इधर H सर 2, तो माने सर इसको 2 से गुना करना पड़ेगा तभी ये 4 हो जाएगा। और इसको कितना से गुना करोगे? जल्दी बोलो सर, CO को कितना से गुना करो कि वो 0 आ जाए या 2 आ जाए? बोलो सर, ये वाला और ये वाला 0 आ गया। तो अगर सर ऐसा बात हो रहा है सर, एलिमेंट ये तो प्रेजेंट हो ही नहीं रहा है सर, जब एलिमेंट प्रेजेंट हो ही नहीं रहा तो ये तो हमारा गलत हो गया, है कि नहीं सर? एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए दोनों तरफ से, है ना, यही तो कहता है सिद्धांत, संतुलित संरक्षण सिद्धांत यही तो कहता है भाई सर। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं हमारे पास। अगर ऐसा नहीं है तो बोलो, ऐसा नहीं है तो क्या होगा सर? ऐसा अगर नहीं है यहाँ पे तो हम लोग सीधे कहेंगे इसको क्या? असंतुलित। इसको सही कर सकते हैं सर? नहीं कर सकते। चलो असंतुलित समझ में आ गया। चलो असंतुलित समझ में आया क्या? असंतुलित ये है सर। कुछ क्वेश्चन सर और क्वेश्चन दीजिए जो क्लास में करा जाए। चलो और एक क्वेश्चन देते हैं आपको।
चलो और एक क्वेश्चन दे तुमको, चलो इसको करके बताओ यह संतुलित। अब पहले ये बात बताओ, Fe जल्दी बताना, Fe प्लस H2O, Fe जल्दी, हाँ सूर्यांश कुमार आपका चैट दिख रहा, जार बार बार कमेंट मत करो, है ना। Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O ये है Fe3O4, है ना, Fe3O4 प्लस H, है ना, प्लस 4H, प्लस 4H2, प्लस 4H2 या H2 प्लस 4 प्लस H2। अब क्या करना है बोलो, अब करना है पहले ये चीज देखो, क्या यह संतुलित या असंतुलित। सर अगर देखा जाए, सर हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ये तो सही कह रहा है सर, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 4, सर यहाँ गलत बात, यानी ये असंतुलित है। Fe आयरन 3 आयरन 1, तो यार ये असंतुलित है। तो संतुलित करना किसका काम है, संतुलित करना सर आपका काम है। तो जल्दी करो, क्या लिखो सर, दोनों पेयर बनाओ, एक लेफ्ट और एक राइट लिखो। लेफ्ट साइड जो एलिमेंट्स है वो लिखो, राइट साइड जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो लिखो, है कि नहीं सर। लेफ्ट साइड अगर यहां देखो, इसका फिर एक डब्बा बनाओ, फिर एक डब्बा बनाओ इसका, जल्दी जल्दी। सर अगर देखा जाए लेफ्ट और राइट बनाना, क्या बनाना है सर, लेफ्ट और राइट, क्या बनाना है सर, लेफ्ट और राइट बनाना। लेफ्ट में क्या होगा और राइट में क्या होगा, ये आप देखो, ये लेफ्ट का साइड, ये राइट का साइड, और ये रहा जिसको दायां बायां कहते हो, और इधर एलिमेंट रहेगा हमारा, है ना, इधर क्या रहेगा, एलिमेंट रहेगा। और हमारे पास लेफ्ट साइड में अगर एलिमेंट देखो क्या क्या है सर, Fe है एलिमेंट, टोटल एलिमेंट सर एलिमेंट Fe है, और क्या क्या है सर, इधर H2 है, माने सर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये तीनों एलिमेंट है। अब देखो सर ये राइट साइड और लेफ्ट साइड में कितना कितना दे रखा है सर, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना दे रखा है सर, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन हमारे पास बोल कितना है, जल्दी कमेंट करो। लेफ्ट साइड में सर Fe की बात करें तो सर Fe का मतलब क्या होता है, Fe का मतलब आयरन होता है सर, वो एक है ना, एक है। अब राइट साइड में आयरन बताओ सर, ये 3 है, बिल्कुल ये 3 है। अब सर राइट साइड लेफ्ट साइड हाइड्रोजन कितना सर, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन कितना सर 2, और इधर हाइड्रोजन कितना सर 2, ये दोनों तो संतुलित है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अब चलो, अब ऑक्सीजन कितना सर, ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन कितना 4। अब सर हमें कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ सेम आना चाहिए। संतुलित का मतलब क्या कहा कि दोनों तरफ सेम आना चाहिए, चलो दोनों तरफ सेम करते हैं। अगर सर इसको 3 से गुना कर दे, सर ये 3 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 1 सर 3 आ गया, 3 और 3 बराबर हो जाएगा। सर डिवाइड करना ज्यादा आसान या गुना करना ज्यादा आसान, बताओ सर। गुना करना ज्यादा आसान होता है कंपैरेटिवली जब आप डिवाइड करते हो कोई भी संख्या। क्या यह बात क्लियर है कि नहीं। चलो तो आगे बढ़ो सर, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों फिक्स है, मतलब इसमें आप 2 से गुना करो या 2 मतलब वही आ जाएगा। चलो सर अब यहाँ ऑक्सीजन को अगर इधर 4 से इंटू कर देते हैं, क्या है ना, बहुत सारे बच्चे कमेंट लिखते हैं क्या हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, हाँ डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली आप जिस क्लास में हो, तो अगर अभी आप डिवाइड ना ही सीखो तो अच्छा है, अगर जहां जरूरत पड़ जाए तो कर सकते हो, है ना। चलिए सर, चलो इसको कर लेते हैं। सर अगर देखा जाए तो सर हम लोगों ने 3 से गुना किया Fe को, तो सर ये हो गया 3Fe प्लस H2O को किसी से गुना किया गया है सर, बिल्कुल नहीं। तो ऑक्सीजन को सर, ऑक्सीजन को 4 से गुना किया गया है, तो ये 4H2O हो गया है सर, बिल्कुल। और इधर देखना सर Fe3O, यानी अब देखो सर ये Fe3 है, Fe3O4 है ना, और H2O को किसी से गुना सर, नहीं सर। अब देखना सर, लेकिन ये हमारे पास तब भी बैलेंस नहीं हुआ सर, बैलेंस कैसे नहीं हुआ सर, बैलेंस इस वजह से नहीं हो पाया हमारे पास। यहाँ देखो क्या है सर, यहाँ पे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन सर 2 हाइड्रोजन, अब भी नहीं हुआ है, तो सर मतलब यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा, यानी 4H2O आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4H2, क्या आ जाएगा 4H2। अब ये बताओ ये संतुलित हुआ या नहीं संतुलित हुआ, संतुलित हुआ या नहीं, जल्दी जल्दी कमेंट करो, संतुलित हुआ या नहीं, जल्दी कमेंट करो। संतुलित हुआ या नहीं सर, बिल्कुल ये संतुलित हुआ। क्या आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखे, है ना, सीख में आया, समझ में आया। क्या आपको सवाल दिया जाए होमवर्क के लिए, छोड़ा जाए आपके साथ सर, बिल्कुल बिल्कुल होमवर्क दो, होमवर्क दो, होमवर्क दो, हाँ देते हैं आपको होमवर्क देते हैं, हाँ चलिए सर, होमवर्क के लिए छोड़े क्या।
चलो लिखो जल्दी, होमवर्क लिखो, HW लिखो जल्दी जल्दी। इस पे है ना रासायनिक संतुलित में है ना होमवर्क लिखो, लिखो जल्दी। HW मतलब क्या होता है, होमवर्क होता है ना। आप तो बचपने से पढ़ते आ रहे हो सर, HW CW HW CW है ना, मास्टर को पगला दियो बचपने से। सर HW दियो CW दियो, हाँ ले यहाँ HW। चलो ये रहा HW आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 है H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 है ना 2HCl। बताना है कौन सा संतुलित है और कौन सा असंतुलित है, और असंतुलित को संतुलित करना है, असंतुलित को क्या करना है, संतुलित करना है। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो, KClO3 KClO3 प्लस है ना KCl, KClO3 बोलो, KClO3 है ना, ये टूटा है, वियोजन अभिक्रिया हुआ है। हाँ यहाँ संयोजन, यहाँ वियोजन अभिक्रिया कह रहे हैं, ये हुआ है ना। KCl प्लस O2, KCl प्लस O2। तो जहां जहां असंतुलित है उसको संतुलित करना है, और जो अभिक्रिया है, जो है ना संतुलित अभिक्रिया है उसको भी लिखना है, और जो इसका है ना क्या है, वो संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या रेडॉक्स अभिक्रिया है, सबको लिखना है, सबको लिखना है। सर रासायनिक संतुलित, ये तो हाँ C3 ये है C3H8 है ना, C3H8 मतलब सर ना जल्दी बोलो सर, C3H8 प्लस O2 प्लस O2 अभिक्रिया करके बनाता है आपके पास है ना, जल्दी बोलो क्या बनाता है सर, CO2 प्लस H2O। सर क्या बनाता है सर, CO2 प्लस H2O प्लस H2O ये बनाता है। ये आपके पास होमवर्क क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन आपको करके आना घर से, 3 ही आप देते हैं, ज्यादा नहीं। तो क्या होमवर्क क्वेश्चन मिला आपको, क्या होमवर्क क्वेश्चन मिला आपको? सर क्लास की टाइम नहीं हुआ है, 10 मिनट और क्लास है, उसके बाद टाइम हो जाएगा। हाँ चलिए, क्या यहां तक आपने समझा, क्या इस बात को समझ लिया? तो सर अगला टॉपिक हमारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या रेडॉक्स रिएक्शन है ना, क्या है सर, रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानते हो, क्या रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानते हो क्या आप? चलो समझते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को, समझते हैं एक तरफ से रेडॉक्स। हाँ चलिए भाई, चलिए सर रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि ये ऊर्जा निकलता है, उष्मा इसमें डलता है, और साथ ही साथ उष्मा कोई शोषी होता है और कोई तुलना है ना उष्मा छेपी बनाता है कोई। हाँ चलो जरा करें क्या, चलिए टॉपिक डालिए, उष्मा छेपी एवं उष्मा शोषी, उष्मा छेपी एवं उष्मा छोपी है ना, उष्मा छेपी एवं उष्मा शोषी। चलिए ऊर्जा परिवर्तन का मतलब सर एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट करना है ना। जैसे मान लो कि आप साइकिल चलाते हो, इसमें क्या ऊर्जा लगता है, आपका शरीर का बल लगता है सर, और वही किस में बदलता है सर, गतिज ऊर्जा में बदल जाता है, यानी इसको ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं। क्या करते हैं सर, ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप लाइट से देख रहे हो, पंखा रोटेटेड है ना, रोटेटेड मोशन में आ जाता है सर, इसमें भी ऊर्जा परिवर्तित हो रहा है, और बहुत सारे जगह ऊर्जा परिवर्तन का एग्जाम्पल है। क्या इस है ना, इसको यहाँ पे रोका जाए या फिर अगला करा जाए? तो सर अगर देखते हैं तो कल की क्लास में इसको अच्छे से नए टॉपिक के साथ आते हैं। तो आज के लिए आपके लिए इतना होमवर्क रहा। क्या रासायनिक समीकरण समझ में आया या नहीं आया, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना। कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखे जाना है ना। चलिए हाँ सर।